स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और हमारे पास चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 9th क्लास की मैथमेटिक्स में हम जो है टॉपिक्स को जो है कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह। और आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स की, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम मैट्रिसेस से। स्टार्ट हम लेते हैं जी। हमारे पास जो है पहला टॉपिक है हमारा 1.1 कह लें, ये हमारे पास है जी मैट्रिक्स। ये बेसिकली हमारे पास जो है मैट्रिक्स है क्या चीज़, होता क्या है मैट्रिक्स। अगर हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो आप बुक से देख सकते हैं। मैं आपको अपने अल्फाज में डिस्कस करके बताता हूँ। जो हमारा इसमें मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर हमारे पास नंबर्स हों 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो इनकी एक अरेंजमेंट जो कि हम बनाते हैं बड़ी ब्रैकेट्स में, ठीक है। अरेंजमेंट्स या जो है आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर अरे या फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ जो है ना हमारे पास रियल नंबर्स, ये हमारे पास रियल नंबर्स हो गए। इनकी हम कलेक्शन, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हमारे पास नंबर्स हों, इनकी जो हमारे पास कलेक्शन आती है उसको आप एक अरेंजमेंट कर दें किसी भी तरीके से ब्रैकेट्स में। हम ब्रैकेट्स मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं बड़ी ब्रैकेट्स, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। लेट्स से आपके पास नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और आपने इसका मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है जी। तो आपने बड़ी ब्रैकेट्स लेनी है। आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 2, 0, 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। आप दूसरी तरफ भी बना सकते हैं 0, 1, 2, 3, ये भी एक मैट्रिक्स है। आप 0 भी रख सकते हैं, आप 0, 0, 0, 0 भी रख सकते हैं। ये तमाम हमारे पास मैट्रिक्स बन जाते हैं, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, हमारे पास के कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, या आपके पास कह लें कि जो नंबर्स होते हैं उनकी कलेक्शन, उसको आप एक अरेंजमेंट में एक बड़ी ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए एक सेट बना देते हैं, एक अरेंजमेंट कलेक्शन कर देते हैं उनकी, इसको आप मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ रेक्टेंगुलर array or a function of real number let's say 0, 1, 2, 3 up to so on we have, and such as 1, 3, 4, 2, 3, 0 लेट्स से एज इट इज़। उसके बाद आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं इसके लिए, बड़ी ब्रैकेट्स, ठीक है जी। इन दोनों चीज़ों का जो है आप सेट बनाएंगे ब्रैकेट्स को, और इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप बड़ी ब्रैकेट में ये नंबर एडजस्ट कर दें, तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। 2, 3, 4, 2, 3, 0। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हम डिस्कस करते हैं जी रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक आप मैट्रिक्स ले लें, लेट्स से वी सपोज दैट 1, 0, 2, 3, 0, 3, 4, 5, 6। लेट्स से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसमें से अब आपने मैट्रिक्स की रोज़ किस तरह काउंट करनी है और कॉलम किस तरह देखनी है। मैट्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल काउंट होती है, फॉर एग्जांपल आप इस तरह काउंट करें 1, 2, 3, ये हमारे पास रोज़ हैं। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, ठीक है जी। उसी तरह अगर आप यही मैट्रिक्स दोबारा लें 1, 3, 4, 0, 0, 5, 2, 3, 6 और इनको वर्टिकल काउंट करें 1, 2, 3,
ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 एंड ये कॉलम 3। मैट्रिक्स की अगर रो आपने काउंट करनी हो तो आपने ओरिजेंटल काउंट करनी है, ठीक है जी। ओरिजेंटल जो इसकी काउंट आप करते हैं ना इस तरह ओरिजेंटली, तो वो आपके पास रोज होती हैं। और अगर आप मैट्रिक्स की एंटिटीज़ को आप वर्टिकल काउंट करेंगे तो वो आपके पास कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि आप एक मैट्रिक्स लें, लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब आपने इसमें से पहले आपने रोज़ काउंट करनी है, ठीक है। कितनी रोज़ हैं देखिए, मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल काउंट करनी है 1, ये आपकी होगी फॉर एग्जांपल ये रो 1, ये रो 2 और 2 हो गई। अब कॉलम आपने काउंट करना है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, दिस वन इज कॉलम 3। अब इसी तरह आपने एम लिख के मैट्रिक्स का जो आपने नाम दिया हुआ है एम लिख के पहले रोज़ की तादाद लिख देनी है 2, उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिखनी है, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 से क्या मुराद है कि इसमें 2 रोज़ हैं, दिस कॉलम कंटेन 2 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। इस तरह आप काउंट कर सकते हैं, इसको कहते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 3 4 5 9, ये आपके पास अब मैट्रिक्स है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या काउंट करना है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। देखें ये R1 R2, नंबर ऑफ रोज़ जो है आपने ओरिजेंटली काउंट करनी है 1 2 3, ये R2 हो गई, इस तरह R3 हो गई, ठीक है जी। ये आपका इस तरह C1 कॉलम 1 हो गया, C2 कॉलम 2, C3 कॉलम 3। तो आपने एक ही साथ लिखना है कितनी रोज़ हैं आपके पास 3 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो आपने 3/3 आपने लिखना है, A3 या इसको आप इस तरफ लिख सकते हैं A3/3। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि ऑर्डर इसका क्या है 3/3। मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम हैं। इस तरह आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना होता है। ये जितनी भी हमने अभी चीज़ें देखी हैं मैट्रिक्स की, रोज़ कॉलम्स, उसके बाद ऑर्डर इनका, ठीक है जी, ये आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प करते हैं। आगे जाके हम इसकी जो है ना एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे, तो ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एक मैट्रिक्स दिया हो तो आपने उसकी नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स बतानी हो, या आपको एमसीक्यूज़ में इस तरह भी दिया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल A2 3 2 आपने इसमें से रोज़ बतानी है। तो फर्स्ट हम जो लिखते हैं काउंटिंग में वो पहले रोज़ लिखते हैं, क्योंकि आप रो बैक कॉलम करते हैं ना ऑपरेशन, जितनी भी ऑपरेशन होते हैं वो रो बैक कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी जो होती है, अगर 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बैक कॉलम करेंगे इस तरह। तो उसके पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं, ठीक है जी। अगर आपको एमसीक्यूज़ में इसी तरह लिखा हुआ आ जाता है, सिर्फ ये इसमें तो बताएं कि रोज़ की तादाद कितनी है, तो ये आपकी 3 रोज़ हो जाएंगी एंड इसमें 2 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है जी। कॉलम की तादाद 2 हो जाएगी। इस तरह आपको आ सकता है कि M4 5, तो 4 5 का मैट्रिक्स आपके पास बन सकता है कि इसमें देखें आप रोज़ कितनी बनाएंगे 4। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक मैट्रिक्स आप बनाएं जिसका ऑर्डर M3 2 हो या 2 3 हो, तो वो फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आ सकता है कि आप फिर इस तरह आपको क्वेश्चन दिया हो कि मेक अ मैट्रिक्स विच ऑर्डर है 2/3, तो आपने वो फिर मैट्रिक्स बनाना होगा। करता हूँ यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गए होगी आपको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आ जाता है कि इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स पे हम बात करते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। लेट वी हैव 2 matrices A and B, and we say that A equal to B if and only if order of A equal to
ऑर्डर ऑफ बी, एंड सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। हमारा टॉपिक क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डेफिनेशन इसकी ये है, ठीक है जी। और इसकी दो कंडीशन है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जी 1 -4 3 2, और एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है जी 1 2 + 1 -4 4 -2, तो आपने चेक करना है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं, यानी कि ए बी के इक्वल है या नहीं। तो क्या दो कंडीशन बताता है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के बराबर हो। ऑर्डर हमने डिस्कस किया क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जितनी इसमें आ रही हैं उतनी इसमें हो। देखें, हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज, ए का ऑर्डर क्या है जी, हमारे पास 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है। ए हमारे पास 2/2 आ गया, उसके बाद ए हमारे पास 2/2 बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑर्डर ऑफ बी क्या है, इसमें भी 2 रोज एंड 2 ही कॉलम्स हैं। देखें 1 2 रोज 2 कॉलम्स, तो बी 2 2। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे पास। अब दूसरी देखते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग्स का क्या मतलब है कि देखें यहाँ पे जो 1 की प्लेस है ना वो हमारे पास होती है 1 1, यानी कि हम जब इसका कोफैक्टर लेते हैं तो इसकी प्लेस हमारे पास A1 1 बनती है, ये बनती है A1 2, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये B1 1 आपके पास बनता है B1 1। ये जो है इस प्लेस पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी आपके पास 1 होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन करके जमा जो आप नफी सब्सट्रैक्ट एडिशन जो भी आप करें तो एंट्री आपके पास सेम आनी चाहिए। यहाँ पे देखें 2 + 1 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों कंडीशन ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं हमारे पास। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। अब एक इसकी और एग्जांपल देखते हैं। ये हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं P एंड Q, इनको आपने देखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। तो यही दो कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवानी है। सबसे पहले आपने देखना है ऑर्डर देखना है, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं ऑर्डर। P का ऑर्डर हमारे पास क्या है जी 2 रोज एंड 2 ही कॉलम्स हैं, P 2 2 हो गया। एंड Q हमारे पास है जी 2 rows and 3 columns। Q मैट्रिक्स कंटेन 2 rows and 3 column, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2/3। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है एंड ये 2/3 का मैट्रिक्स है, तो ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता। जब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो सेकंड वन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब ही आप देखेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डेंस भी है या नहीं। अब देखें यहाँ तक तो ये मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग पूरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास थर्ड कॉलम है वो एक्स्ट्रा है, तो ये करस्पॉन्डेंस भी शो नहीं करेगा। तो ये शो करता है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है जी। इस तरह आप बाकी जो आपके पास एग्जांपल्स हैं उनको भी चेक करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये था हमारा जितने भी ये टॉपिक्स थे। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स देखा, उसके बाद हमने रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स देखा, उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिक्स देखा, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख के फिर इक्वल मैट्रिक्स देखे। ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा एक्सरसाइज 1.1 के लिए था 9th क्लास की। अब ये जितना भी हमारा लेक्चर था मेरा, जितने भी 8-10 मिनट्स का, ये अगर आप गौर से सुन लें देख लें तो आप एक्सरसाइज 1.1 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज।